भारत की प्राचीन कहानियों के पहले भाग अमृत का प्याला और दूसरे भाग मोहिनी अवतार में हमने देखा कि किस तरह देवता और दानवों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया था। क्षीर सागर से जब अमृत का प्याला निकला तो देवता अकेले ही उस अमृत को पान करना चाहते थे। भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लेकर किस तरह से असुरों को पानी पिलाया और देवताओं को अमृत पिलाया, और जब एक असुर राहु को इसके बारे में पता चला तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जब दानवों को यह पता चला कि मोहिनी कोई और नहीं स्वयं भगवान विष्णु हैं और उन्होंने सारा अमृत सिर्फ और सिर्फ देवताओं को पिला दिया है, तो दानव बहुत क्रुद्ध हुए। दानवों ने उस अमृत के कलश को देवताओं से छीनने के लिए युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच इंद्र ने अपने पुत्र जयंत को बुलाया और उस अमृत कलश को कहीं छिपा देने के लिए भेज दिया। जयंत पक्षी का रूप धारण करके उस अमृत कलश को ले गया। इसके साथ ही इंद्र ने चंद्रमा, सूर्य, शनि और बृहस्पति को भी उसके साथ भेजा, जिसमें चंद्रमा का ये कार्य था उसे उस अमृत कलश से कहीं अमृत छलक न जाए इसका ध्यान रखना था। इसके साथ ही सूर्यदेव को उस अमृत कलश को टूटने से बचाना था। भगवान शनिदेव को यह करना था कि कहीं जयंती उस अमृत कलश में से सारा अमृत खुद न पी जाए, और भगवान बृहस्पति को उन राक्षसों को रोकना था जो जयंत के पीछे उस अमृत कलश को छीनने के लिए जा रहे थे। जब जयंत उस अमृत कलश को स्वर्ग की ओर ले जा रहे थे तो उस अमृत कलश में से कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों पर गिरी। इनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। ये वो 4 पवित्र जगह हैं जहाँ पर उस अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। इसीलिए यह कुंभ का मेला इन 4 जगहों पर ही आयोजित होता है। जयंत को अमृत कलश स्वर्ग तक पहुंचाने में 12 दिन लगे थे। देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए कुंभ मेला 12 साल के अंतराल में मनाया जाता है। चूंकि देवताओं ने अब अमृत का पान कर लिया था, इसीलिए देवता अब असुरों से अधिक शक्तिशाली थे और उन्होंने शीघ्र ही सभी असुरों को मारकर भगा दिया। इस तरह स्वर्ग में अमृत का प्याला सुरक्षित हो गया। लेकिन दानवों को अमृत पीने की तीव्र ललक थी जो बढ़ती ही जा रही थी। जब उन्हें कोई उपाय न सूझा तो उन्होंने अपनी माता दिति को जेल में डाल दिया और उससे कहने लगे कि हम तुझे जेल से तभी मुक्त करेंगे जब तुम हमारे लिए अमृत का प्रबंध करोगे। जेल में बंदी हुई दिति को कुछ सूझ नहीं रहा था, वह अमृत कैसे पा सकेगी। दिन रात वह लगातार यही सोचती रहती। एक दिन गरुड़ का ध्यान आया। गरुड़ दिति का पुत्र था, पर वह असुर राक्षस नहीं था। गरुड़ नामक यह पक्षी बहुत बड़े अंडे से निकला था। वह अपनी माता और अपने घर का त्याग कर देवताओं के देव भगवान विष्णु के पास चला गया था। भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना सेवक बना लिया था। जब भी वे कहीं जाना चाहते तो गरुड़ अपने शक्तिशाली पंखों पर बैठाकर उन्हें ले जाता। दिति ने अपने पुत्र गरुड़ को बुलाया और कहा कि अमृत का प्याला जब तक नहीं मिलेगा तब तक मैं इस कैद से मुक्त नहीं हो सकती। गरुड़ ने कहा, माँ, मैं तेरे लिए कैसे भी अमृत का प्याला लेकर आऊंगा। बहादुर गरुड़ अमृत के प्याले वाले पहाड़ के ऊपर पहुंच गए। देवताओं ने उस अमृत के प्याले को तेजी से घूमते हुए चक्र के ठीक बीचों बीच रखा था, जिसके पहिए के साथ 2 बहुत ही तेज धार वाली तलवारें लटक रही थीं। पहिए के साथ दोनों तलवारें तेजी से घूमती थीं। उस चक्रनुमा पहिए के पास विशाल सर्प थे जो मुंह से आग उगल रहे थे। वे निकट आती हर वस्तु को जलाकर राख कर देते थे। सुनहरे प्याले के चारों ओर अग्नि का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था, जहाँ दिन रात अग्नि प्रज्वलित होती रहती थी। बहादुर गरुड़ अमृत के प्याले वाले पहाड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच गया, लेकिन वह अग्नि के ताप को सहन न कर पाया। वह वहां से एकदम दूर उड़ गया। नीचे आकर उसने सहस्त्रों नदियों का पान किया और पहाड़ पर जाकर उस पानी से सारी आग बुझा दी। अब गरुड़ आराम से चक्रनुमा पहिए के पास पहुंच गया। चक्र अपनी दोनों तेज तलवारों के साथ तेजी से घूम रहा था। कोई भी मनुष्य या मनुष्यतर प्राणी उसकी गति को रोक नहीं सकता था। गरुड़ ने एक तरकीब सोची। अब वह एक छोटी सी मक्खी के रूप में बदल गया। इस तरह वह चक्र के नीचे पड़े प्याले के पास सुगमता से पहुंच सका। इसी बीच सर्पों ने उसे देख लिया
और उस पर हमला करने के लिए अपने फन उठाए, लेकिन गरुड़ ने अपने पंखों को इतनी तेजी से ऊपर नीचे किया कि इससे पहाड़ पर चारों ओर धूल का बादल छा गया। सांपों की आंखों में धूल भर जाने से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। गरुड़ विद्युत गति से पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और अमृत का प्याला उठाकर अपनी माता दिति और उसके पुत्रों को देने के लिए उड़ चला। उसी समय देवताओं को यह खबर मिल गई कि गरुड़ अमृत का प्याला चुरा कर ले गया है। सभी देवता उसके पीछे भागे, लेकिन गरुड़ अपने शक्तिशाली पंखों से इतनी तेजी से उड़ा कि देवताओं तक की नजरों से ओझल हो गया। अब वह अपनी माता दिति के पास पहुंचा और अमृत का प्याला जमीन पर रख दिया जहां घास थी। असुरों ने प्याला देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और अपनी माता को जेल से रिहा कर दिया। राक्षस उस प्याले से अमृत ग्रहण करते उससे पहले देवता वहां पहुंच गए। दोनों में फिर लड़ाई हुई। बहुत घमासान युद्ध हुआ। सुर और असुर आपस में लड़ ही रहे थे कि इंद्र ने चतुराई से उस अमृत के प्याले को वापस हासिल कर लिया और उसको स्वर्ग में ले जाकर कहीं छिपा दिया। असुर एक बार फिर अमृत पान करने से वंचित रह गए। अब उन्हें लगने लगा कि वे किसी भी तरह मृत्यु से बच नहीं सकते। इसीलिए सभी दानव युद्ध क्षेत्र छोड़कर समुद्र की ओर भागे और वहां पाताल लोक में जाकर बहुत नीचे समुद्र की गहराई में जाकर छिप गए। क्रम से अगले एपिसोड में।